हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। इस समय हम हैं आपके साथ यूपी नीट 2023 की काउंसलिंग वेबसाइट पे, क्योंकि हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग का कैटेगरी वाइज कट ऑफ हर एक कॉलेज का। हमने प्रीवियसली वीडियो में आपके साथ जीएमसी बस्ती का कट ऑफ डिस्कस किया। सेम उसी प्रोसेस में उसी वे में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे देवरिया के कट ऑफ के बारे में। हम यहाँ पे सबसे पहले राउंड 1 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, जिसमें अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी का सब कैटेगरी का भी कट ऑफ आपके साथ बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि राउंड 2 में क्या सीट मैट्रिक्स रहा, उसके बेसिस पे राउंड 2 का क्या कट ऑफ रहा है। देन हम आपके सामने बताएंगे फिर राउंड 3, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, हर किसी राउंड का कट ऑफ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको एक्सेल सीट पे ले चलते हैं, जहाँ पे हमने इस डेटा को समराइज़ करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। आपको अगर ये एक्सेल सीट चाहिए हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा मेडिको काउंसलर, वहाँ पे आपको वीडियो के बाद ये सीट मिल जाएगी। आप खुद से इस चीज़ को एनालिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जीएमसी देवरिया में, तो जीएमसी देवरिया में टोटल 100 सीट जो है वो जीएमसी देवरिया में यहाँ पे होती हैं। इन 100 सीट में से 15 सीट जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंडर में जाती हैं। 85 सीट पे अलॉटमेंट होता है, लेकिन राउंड फर्स्ट में केवल और केवल यहाँ पे 84 सीट पे ही अलॉटमेंट हुआ था। जो आपकी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एफएफ कैटेगरी होती है, एनसी कैटेगरी होती है, ईएक्स कैटेगरी होती है, पीएच कैटेगरी होती है, तो जीएमसी देवरिया में इन सभी कैटेगरी में केवल पीएच कैटेगरी में ही अलॉटमेंट हुए। वो भी पीएच कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी एंड अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट हुए, किसी भी सब कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं हुए थे। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी का राउंड फर्स्ट का डेटा आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे, जो यहाँ पे और फिल्टर के साथ हम यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ अनरिजर्व ओपी, अनरिजर्व गर्ल्स एंड अनरिजर्व पीएच, केवल इन 3 कैटेगरी में यूआर में अलॉटमेंट हुआ था, वो चीज़ आपके सामने रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूआर ओपी में जो कॉलेज ओपन हुआ था वो 12,908 पे ओपन हुआ था, और गर्ल्स के लिए वही कॉलेज आपका 14,115 रैंक पे ओपन हुआ था। लेकिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए ये जो है वो यहाँ पे 18,507 ऑल इंडिया रैंक, जिसमें मार्क्स थे 620। ओपी कैटेगरी में अनरिजर्व ओपी में 18,610, जिसमें आपके मार्क्स थे फिर से 620। और अनरिजर्व पीएच के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 7,73,229, जहाँ पे मार्क्स थे 185। ये केवल 3 कैटेगरीज थी जिसमें राउंड फर्स्ट में आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था जीएमसी देवरिया में। और कट ऑफ में अगर आप देखें तो गर्ल्स कैटेगरी एंड ओपी कैटेगरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, छोटा सा आपका रैंक में डिफरेंस था। मार्क्स दोनों के सेम थे 620। अब इसके बाद हम आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं कि बीसी पीएच कैटेगरी में क्या क्लोजिंग रहा है। तो हम यहाँ पे बीसी गर्ल्स, बीसी ओपी एंड बीसी पीएच का कट ऑफ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो बीसी पीएच के लिए, सॉरी बीसी ओपी के लिए जो ओपन था वो 18,854 पे ओपन हो रहा है। जहाँ पे आपका अनरिजर्व क्लोजिंग पे जा रहा था वहाँ पे ये बीसी के लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। और बीसी गर्ल्स के लिए देखें तो 19,379 पे जो है वो यहाँ पे कॉलेज ओपन होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्लोजिंग की बात करेंगे कि किस रैंक पे क्लोज हुआ, तो बीसी गर्ल्स के लिए 20,444 पे क्लोज हो जाता है, मार्क्स रहते हैं आपके 615। बीसी ओपी में जीएमसी दे रही है 20,630 पे क्लोज हो जाता है, जहाँ पे मार्क रहते हैं आपके 615। मार्क्स सेम रहते हैं, रैंक में फिर से छोटा सा अंतर है। बीसी पीएच के लिए बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बीसी पीएच में 10,51,269 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है जीएमसी देवरिया। ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है बीसी पीएच में, जिसमें आपके मार्क्स थे 130। तो ये आपका बीसी कैटेगरी का कट ऑफ था। अब हम इसके बाद आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 ही कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स एंड ईडब्ल्यूएस ओपी। ईडब्ल्यूएस ओपी जहाँ पे 19,557 पे ओपन होता है, और ईडब्ल्यूएस ओपी आपका क्लोज होता है 20,539, जहाँ पे मार्क्स रहते हैं आपके 650। ईडब्ल्यू गर्ल्स के लिए अगर देखें तो 19,936 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, और आपके मार्क्स रहते हैं 616। बाकी अगर फर्दर कैटेगरीज की बात करें तो हम एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में बात कर लेते हैं। तो एससी गर्ल्स कैटेगरी, एससी ओपी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एससी गर्ल्स के लिए कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो जाता है, काफ़ी ऊपर रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, 1,40,018 ऑल इंडिया रैंक पे, मार्क्स जहाँ पे रहते हैं 470। और एससी ओपी कैटेगरी में अगर हम आपके साथ डिस्कशन करें तो आप देखें तो एससी ओपी में कॉलेज क्लोज होता है 1,45,586 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स रहते हैं 465, 5 मार्क्स का अंतर था।
STOP के लिए बात करें तो STOP में आप देख सकते हैं 3,96,024 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, मार्क्स रहते हैं 310। ये आपका राउंड फर्स्ट का सभी कैटेगरीज का मैंने कट ऑफ बता दिया। इसके अलावा किसी भी कैटेगरीज में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। राउंड 2 की बात कर लेते हैं तो उसके पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। ये राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स है। राउंड 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये GMC देवरिया लिखा हुआ है, और GMC देवरिया में अगर राउंड 2 में आप देखें तो केवल और केवल 3 सीट जो है वो वैकेंट होके आई। 2 सीट जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में आई और 1 सीट आपकी SC कैटेगरी में आई। SC कैटेगरी में जो सीट आई वो PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिली, जो कि SC PH में राउंड 1 में से जो सीट थी उसको किसी ने क्लेम नहीं किया और वो सीट आपकी राउंड 2 में वैकेंट होके आ गई। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ UR OP में 1 सीट और UR गर्ल्स में 1 सीट आई। फिर उसके बाद हम आपके साथ अलॉटमेंट अगर राउंड 2 का डिस्कस करें तो आप यहाँ पे ध्यान से 2 ही अलॉटमेंट हुए राउंड 2 में, क्योंकि जो SC PH की सीट थी उसको राउंड 2 में भी किसी ने क्लेम नहीं किया और वो सीट फिर मॉप अप राउंड में जाती है। लेकिन SC के अलावा जो UR OP एंड UR गर्ल्स के लिए 2 सीट आई हुई थी, तो UR OP का जो राउंड 2 का कट ऑफ रहता है वो 628 मार्क्स रहता है क्योंकि 1 सीट थी, और UR गर्ल्स का कट ऑफ रहता है 621 मार्क्स क्योंकि 1 सीट थी। रैंक आप देख सकते हैं 14,635, 17,872 ये आपकी रैंक रहती है। फिर अगर हम आपके साथ सीट मैट्रिक डिस्कस करें मॉप अप राउंड का, तो मॉप अप राउंड में आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे केवल और केवल 1 सीट खाली होके आई, जो कि GMC देवरिया में SC PH की सीट थी। उसके अलावा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में GMC देवरिया में कोई सीट नहीं आती है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में GMC देवरिया में कोई भी सीट नहीं आती है। तो जो मॉप अप राउंड में सीट आई है वो सीट का अलॉटमेंट किस मार्क्स पे हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से वो डेटा आपको दिखा देता हूँ। 1,44,519 यहाँ पे सीट क्लोज होती है, और आप इसमें यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स होंगे। मैं आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पे कंपेयर करके मार्क्स बता देता हूँ। तो 465-64 के बीच में आपके मार्क्स रहे होंगे जहाँ पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था। तो ओवरऑल ये डिस्कशन था जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि GMC देवरिया का कट ऑफ क्या रहा है। कल की नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एटा के कट ऑफ के बारे में, जिसको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।